Hello everyone. So now we are taking the next question from JEE Advanced 2024. This is the question from permutation combination. A very standard question. This type of question आपने काफ़ी किए हुए grouping के questions. ठीक है? So let's discuss this. A group of 9 students S1 to S9 is to be divided to form 3 teams X, Y, Z of the size 2, 3, 4. मतलब आपको ये डिफाइन कर दिया है कि X, Y और Z तीन टीम्स में डिवाइड करना है जिसमें 2 पर्सन्स 3 पर्सन्स और 4 पर्सन्स होंगे. ठीक है, टोटल 9 पर्सन को डिवाइड कर दिया. सपोज S1 कैन नॉट बी सेलेक्टेड इन टाइम X. तो अब कंस्टेंट्स हैं. कंस्टेंट्स क्या है? S1 कैन नॉट गो टू, ये S1 X में नहीं आ सकता. ठीक है, S2 Y में नहीं आ सकता. S2 कैन नॉट बी सेलेक्टेड इन टीम Y. देन नंबर ऑफ वेज इन विच सच टीम कैन बी फॉर्म. तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत मल्टीपल तरीके हैं. आप केसेस बना लो S1 इज नॉट इन X, तो ये यहाँ पे S1 यहाँ पे S1 या फिर S2, ऐसे केसेस बना के सॉल्व कर सकते हो. बट देखो ईजिएस्ट केस क्या होता है, जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन मेक, ठीक है, माइनस कंस्टेंट के साथ में टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो. जब व्हेन S1 इज इन X और when S2 is in Y, in group Y. बस हमको ये दो केस रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? तो आई कैन से वी हैव टू सेट्स. बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज टोटल माइनस, लेट्स से अगर हम इस सेट को सेट A बोले, दिस इज सेट B. सेट B मतलब सेट A मतलब when S1 is in X, सेट B मतलब when S2 is in set in group Y. तो दिस इज we have to find A union B. मतलब A union B को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो what is this? This is total minus NA plus NB minus A intersection B. करेक्ट? तो अब इनका मतलब समझ लो. तो अब without any conditions, in how many ways I can divide these 9 persons into 3 groups? So this is 9 factorial divided by 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. In how many ways I can divide 9 persons in the groups of 2, 3, 4. The division concept, grouping concept. Minus, now what is the meaning of NA? NA मतलब क्या हुआ? S1 is in group A, group X. अब अगर S1 group X में है तो आप ध्यान से देखो, जो रिमेनिंग 8 हैं इस ग्रुप में, X के ग्रुप में तो सिर्फ एक ही पर्सन आने वाला है, मतलब 2 ही पर्सन आने वाले हैं. उसमें ऑलरेडी आपने S को बिठा दिया है. हमने क्या किया है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि S1 अगर ग्रुप X में आ चुका है, ठीक है, S1 ग्रुप X में आ गया, तो आपको एक पर्सन और रिक्वायर्ड होगा. तो अब जो 8 पर्सन हैं उनको आपको 1, 3 और 4 के ग्रुप में डिवाइड करना होगा. क्यों? क्योंकि इसके लिए अब सिर्फ एक ही पर्सन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी X में S1 बैठा हुआ है. ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस? दिस इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 factorial, 3 factorial, 4 factorial plus now what is NB? NB का मतलब क्या है? When S2 in set B. अब हम सेकेंड केस क्या कंसिडर कर रहे हैं, जब S2 सेट Y में है. S2 सेट Y में है. अब अगर S2 सेट Y में है, मतलब ग्रुप Y के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? तो अब आपके पास जो रिमेनिंग पर्सन है, रिमेनिंग पर्सन मतलब 8 पर्सन है, उनको आपको 2 ग्रुप्स, क्योंकि इसके लिए आपको X ग्रुप के लिए 2 पर्सन रिक्वायर्ड होंगे, Y ग्रुप के लिए आपको 2 और पर्सन रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि 3 पर्सन रिक्वायर्ड है ग्रुप Y के लिए, और ग्रुप Z के लिए आपको 4 पर्सन रिक्वायर्ड है. तो यू कैन सी इन हाउ मेनी वेज आई कैन डिवाइड. दिस इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल माइनस. अब क्या? A इंटरसेक्शन B. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A इंटरसेक्शन B? A एंड B मतलब S1 इज इन सेट X, S2 इज इन सेट Y, मतलब S1 ग्रुप X में है, S2 ग्रुप Y में है. ठीक है, तो अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि X में, Y में और Z में, इसमें S1 आ गया है, इसमें S2 आ गया है. तो अब कितने बचे टोटल? अपने पास 7 बचे, राइट? तो 7 पर्सन्स को आपको डिवाइड करना है कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में. अब इसमें 2 रिक्वायर्ड है, ऑलरेडी S1 बैठा हुआ है तो 1 रिक्वायर्ड होगा. Y में कितने रिक्वायर्ड है आपको? ऑलरेडी S2 बैठा हुआ है तो आपको 2 रिक्वायर्ड है. और Z S3 क्या है? Z में तो कोई कंस्टेंट ही नहीं, तो इसमें 4 ही रिक्वायर्ड है. करेक्ट? तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सी दिस इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई कैसे करना है तो मैं इसको आप 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लो यहाँ से 7 फैक्टोरियल कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके देखेंगे। यू विल फाइंड फाइनली दिस वैल्यू इज 665। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व करके देखेंगे, यू विल गेट द आंसर 665। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप केसेस बना लो कि जब S1 x में है, x में नहीं है, मतलब y में है या फिर z में है, उसके अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। दिस इज 665। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड आई कैन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस। थैंक यू, बाय बाय।